क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बैग कंटेन्स 5 वाइट बॉल एंड 7 रेड बॉल एंड 8 ब्लैक बॉल्स। इफ 4 balls are drawn one by one without replacement, find the probability of getting all white balls। मतलब कह रहा है कि इसमें 4 गेंद निकाला जाता है थैले से, और एक एक के बाद एक, चारों एक साथ नहीं निकाला जाता है। एक गेंद निकालें, फिर उसको उसमें नहीं रखते हैं, बाहर कहीं रख देते हैं देख करके कलर उसको, फिर उसके बाद दूसरा गेंद निकालते हैं, फिर तीसरा गेंद निकालते हैं, इसी प्रकार। तो हम मान लेते हैं कि चारों गेंद का पहला ए बी सी एवं डी जो है डिनोट करता है ना, डिनोट्स वाइट बॉल ड्रॉन, मतलब वाइट बॉल निकला है, जो वाइट बॉल्स ड्रॉन इन पहला आइटम में, ए जो है पहला आइटम फर्स्ट ड्रॉन में, और बी जो है सेकेंड ड्रॉन में बता रहा है कि सेकेंड ड्रॉन में निकला, सी जो है थर्ड ड्रॉन में बता रहा है, और जो फोर्थ है डी है जो फोर्थ ड्रॉन में निकलता है। ठीक, जब हम चौथी बार निकालते हैं एक गेंद तो उसमें से डी निकलता है, ड्रॉन में वाइट बॉल निकलता है रेस्पेक्टिवली। ठीक, रेस्पेक्टिवली। तो हमें क्या चाहिए, पहला गेंद भी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो हमें प्रोबेबिलिटी जो निकालना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, वो क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमें क्या चाहिए, पहला गेंद भी वाइट होना चाहिए एंड, मतलब दूसरा गेंद भी होना चाहिए एंड वाइट होना चाहिए, और तीसरा गेंद भी वाइट होना चाहिए एंड चौथा गेंद भी वाइट होना चाहिए। हमको सारे के सारे गेंद वाइट चाहिए। तो हम इसका फॉर्म ये कराएंगे, हम बॉल निकाल रहे हैं और उसमें रख नहीं रहे हैं तो वो डिपेंडेंट इवेंट है, तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से सोल्व होगा। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहता है कि पहला गेंद निकलेगा तो पहला गेंद की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब दूसरा गेंद निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जब हम पहला गेंद निकाल चुके हैं तब गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक, गुने अब तीसरे गेंद का निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए और बी दोनों निकल चुका, व्हेन ए एंड इंटरसेक्शन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक, एंड अब चौथा गेंद के तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, चौथा गेंद उजला होने की क्या प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो हमें इस चारों का प्रायिकता लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी लिखना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, तो जब हम पहली बार गेंद निकालेंगे 5 वाइट बॉल से 7 रेड और 8 बॉल में से, तो 5 वाइट में से एक गेंद निकलेगा कोई, तो टोटल नंबर वाइट बॉल कितना है 5, और टोटल उस थैले में कितना है, तो 7 5 12 12 8 कितना हुआ 20, तो टोटल 20 हुआ। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितना हुआ 1/4। अब हम जब एक गेंद वाइट बॉल निकाल दिए और उसमें नहीं रखे हैं, बाहर में रख दिए, तो एक बॉल घट गया, टोटल 20 बॉल था तो 19 बॉल हो गया, और एक उजला बॉल भी घट गया क्योंकि 5 में से एक तो निकल गया, अब 4 को बचा। तो इस तरह की जो प्रायिकता है प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, डिपेंडेंट घटना है। तो अब हमको निकालना है क्या, बी, मतलब दूसरे वाइट गेंद का, जब हम पहला गेंद निकाले हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक, तो इस तरह को हम क्या करेंगे, अब तो 4 ही गेंद वाइट है तो 4 बटे अब टोटल कितना गेंद, अब 19 हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड ये हो गया। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं तीसरा गेंद का, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए इंटरसेक्शन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। जब दोनों वाइट बॉल निकल गया, 5 गो में से 2 वाइट बॉल निकल गया, तो कितना, अब 3 गो बचा, तो 3 हो गया। अब शेष टोटल गेंद कितना हो जाता, 2 गो तो निकल ही चुका है, तो अब कितना बचा 18 गो। ठीक, तो 18 से भाग दे देंगे। ठीक, इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो अब तीसर को निकल गया, तब 2 ही को बचा, तो 2 बटे अब कितना बचा 17। तो इन सारे वैल्यू का मान इसमें रख देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसमें डाल देते हैं, क्या हो जाएगा आंसर में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड
probability of C when A intersection B has already occurred into probability of D when A intersection B intersection C has already occurred। तो वैल्यू क्या है ए का 5/20 मतलब 1/4 गुने probability of B when A has already occurred 4/19 गुने probability of C when A has already, ये 3 छक 18 1/6 हो जाएगा बराबर में 1/6 है। तो क्या लिख सकते हैं 1/6 गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ डी वेन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन है ऑलरेडी अकर, तो क्या 2/17 दिया हुआ है यहाँ पर, तो सबको गुना कर देंगे वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कट जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, 2 6 3 नीचे है तो मतलब ऊपर में 1 बचा नीचे में गुना का 17 51 गुने 19 करेंगे तो कितना आ जाएगा उन्हें 95 प्लस और 19 कितना हो जाएगा 1/9 6 और 9 169 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट में 1/969 आंसर हो जाएगा।